बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नाजिया नियाज और मेरे साथ हैं डॉक्टर कर्नल जफर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि क्योंकि इनकी फील्ड है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए चाहे हम तंदुरुस्त भी हों। यानी कि ब्लड के टेस्ट हैं, यूरिन के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं ताकि हम लोग जब ये करवा लें तो हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हम बिल्कुल ठीक है। क्योंकि होता ये है कि अचानक लोग कहते हैं जी फलां बंदा है उसको तो ये प्रॉब्लम हो गया और डेथ हो गई है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें ये हो गया, अभी देखें ना जी कि 2 महीने हो गए, 2 महीने 3 महीने के बाद बंदे की डेथ हो गई है। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसके ऊपर अपना जो है वो ट्रीटमेंट जो स्पेशली इनिशियल टेस्ट हैं वो नहीं करवाते, हमें यही खौफ लगा रहता है कि शायद जो है वो अगर कोई टेस्ट करवा लिया तो कोई चीज निकलना है। तो ये है कि ये आप लोग जाएं किसी भी लैब में चले जाएं, उनको कहें कि मेरे सारे टेस्ट हैं, वो कौन कौन से टेस्ट हैं वो डॉक्टर आज जी और आज का जी ये हमने प्रोग्राम जो हमने रखा है ये सिर्फ इसकी रीजन ये है कि हम मोस्टली जैसा अभी आपको बताया गया सुनते हैं कि जिस किसी को सडन हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। फिर सुनते हैं जी किसी के किडनीज कोलैप्स कर गए हैं और मतलब मुकम्मल तौर पे कुछ दिनों में ये बंदा सेहतमंद था और एकदम से इसके किडनीज कोलैप्स हो गए हैं और वो बंदा डायलिसिस पे चला गया और किसी की सडन डेथ हो गई। फिर उसके बाद ये चीज लिवर का प्रॉब्लम लोग कहते हैं, लेकिन जी लिवर फेलियर हो गया। 2-3 दिन पहले एक हमारे जानने वाले तो उनकी कॉल उन खातून की आई, तो जब वो बात कर रही थी उनकी आवाज इतनी वो बिल्कुल धीमी सी थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मसला, तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। मैंने कहा कि यार आप खुद मेडिकल की फील्ड से उनका तल्लक था, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं कुछ भी नहीं था उनका, अचानक से उनके जो है वो जिगर फेल हो गया। मैंने एक बड़े सीनियर ऑफिसर का फोन मुझे आया, वो मुझे कह रहे थे कि मेरा ये लिवर का मसला हो गया। तो मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं होता, मतलब है देखें अल्लाह की जात ने आपको जिंदा रखना है। वो इंसान, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला आपकी शारक से भी नजदीक है, अल्लाह ताला को आपका बड़ा केयर है, आप बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला इंसान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कभी भी आपको मारना नहीं चाहते। बट द थिंग इज कि आप खुद भी अपना थोड़ा ख्याल करें, लुक आफ्टर योरसेल्फ और यू हैव टू गो। है लेकिन ये जो इस तरह वाली मतलब खबरें हम सुनते ही हैरान कुन है। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपका सिस्टम अल्लाह ताला ने जो आपकी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है वाइटल, और उसमें ये है ना कि डॉक्टर साहब इसके साथ आपके साथ और भी लोगों की, काफी लोगों की जो है ना लाइफ वो रिलेटेड वो बस्ता होती हैं। वो ये नहीं होता आप अकेले हैं, आपको मतलब मैं अभी क्या बताऊं कि हमारे अपने बुजुर्गों के साथ मतलब आई कुड सी के बचपन में हम देखते थे कि वो जब सुबह उठ के कफ शप करते थे, हल्की फुल्की को बलगम आती थी, आई थिंक दैट वाज द स्टेट कि वो उसको क्योर करते, बट ही डिड नॉट। तो ठीक है यार हो जाएगा, जिस तरह आप लोग मतलब गांव साइड में पहले दौर में था भी ऐसे ही, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी लंग्स कैंसर। बिल्कुल ऐसे। और जब वो डायग्नोज हुआ देन ही डाइड एट वेरी यंग एज एंड ऑल किड्स दे वर वेरी यंग। सबसे छोटी मेरी सिस्टर जी थी, वो स्टडिंग इन पहली क्लास में थी एंड आई वाज द एल्डर वन। तो वो ये होता है ना कि यू हैव टू केयर योरसेल्फ, ये नहीं होता कि अचानक जो है। और वो कौन सा उनके टेस्ट हैं ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम आल्सो, आप लोगों को अवेयरनेस करना, आप लोगों को ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें बताना, ये भी एक मैं कहता हूं अभी हम बैठे हैं, हमने टाइम निकाला है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी आप आ गए हैं, इसके लिए स्टडी तैयारी करनी होती है, फिर आके आप लोग बैठते हैं ये करते हैं। तो इसको काइंडली आप लोग पूरा देखा करें, इसको ये ना करें कि आप खुद भी अपने लिए टाइम निकालें। अगर हम आपके लिए टाइम निकाल लें तो आप भी इसके लिए टाइम निकालें और काइंडली इनको देखा करेंगे सारा। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, तो ये इसलिए भी जरूरी है। देखिए कहते हैं कि जी जिंदगी जो अल्लाह के हाथ में है, ये तो बरहक है, बहुत बरहक है, और हमारा ये बड़ा पक्का इस पे यकीन है कि जब वक्त आना है तो वो 1 मिनट की 1 सेकंड की कज़ा नहीं होती। लेकिन जो आपकी लाइफ है ये आप जहन में बैठा लें कि वो एक ही दफा आपको मिलनी है, ठीक है। आपने उसको सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे आप कल भी हम वॉक करते हुए डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ चलता है। जो इंसान मैं तो पता नहीं कहां तक मुझे से, ये मैं कोई रिलीजियस नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है जाती तौर में समझता हूं कि अगर आप अपनी एहतियात करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो कुदरत की जात भी शायद आपको कह देती है कि यार 15-20 साल और दे दे। मतलब यू कैन ऑलवेज, कुदरत जात है यार, उसके पास किस चीज की कमी है। तो हो सकता है शायद आपका पहले जो लिखा हुआ था वो शायद हो जाए, आई डोंट नो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन मेरा अपना से जाती राय है, उसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ। और ये रिवर्ट होती है बीमारियां, रियली आई टेल यू। मैं
2-3 साल पहले की बात है कि मैं ड्राइविंग जब करता था 2-3 घंटे तो मेरे घुटने में दर्द शुरू हो जाता था। रियली नो इट्स नॉट आई कैन ड्राइव एंड सकते थे, उसके लिए मैं वो जो लोगों को हल्की जल्दी बताता हूँ कभी कभी ले लेता रहा हूँ। और ठीक है, अभी नो आई कैन डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज और भी इस तरह छोटे मोटे कई प्रॉब्लम हुए तो रिवर्ट हो गए। नो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जाकर टेस्ट कराऊं तो आई एम फिट। तो ये होता है कि आप लोग जो है ना वो सारी चीजें दिस इज मस्ट कि आप अपनी केयर के लिए अपने हिफाजत के लिए अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो फिर भी जाएं, जाके कोई थोड़ा बहुत करवाएं। और कोई नहीं, इतने पैसे तो साल में निकाल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपकी जो बीमारी है ये आप अपने जहन में बैठा लें ये चीज कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को बीमारी लगाई है, बीमारी से पहले शफा अता कर दी है, ठीक है, पहले शफा आई है फिर बीमारी आई है, ये आप अपने जहन में बैठा लें। दूसरी चीज ये है कि बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, डॉक्टर से डरते हैं, मतलब जैसे एक फोबिया नहीं हो जाता कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास अपने टेस्ट करवाऊंगा मेरी कोई बीमारी ना निकल आए। आप ये सोचें कि अगर आपकी कोई बीमारी अर्ली स्टेज पे निकलती है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक देखा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना डॉक्टर साहब, मैं तो बल्कि कहता हूँ डॉक्टर की बजाय आप सीधा जान किसी लैब अच्छी में चले जाए, उसको जाके बताएं यार मेरे ये टेस्ट कर दो, और टेस्ट सही करने हैं। ये भी जरूरी है कि उसकी अच्छी रिप्यूट हो, ये ना वैसे लिख के दे दे कि सारे दरमियान में, मतलब भाई यू हैव टू इंश्योर इट कि वो अच्छा बंदा हो, उसकी रिप्यूट अच्छी हो, अच्छे लोग हों। तो वो खुद भी आप ये जिस तरह आपका ब्लड टेस्ट है, यूरिन के टेस्ट हैं और इस तरह होते हैं, तो ये आप लोग अपने जगह करवा। जैसे आपको रूटीन में 6 मंथ के बाद जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप 6 माह के बाद नहीं करवा सकते तो प्लीज आप साल के बाद अपना टेस्ट जरूर करवाएं। ये जो बेसिक रूटीन हमारे टेस्ट होते हैं वो हम आपको भी बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं, वो आपने जरूर करवाने हैं। उसमें यह है कि इतना खर्चा, जैसे अभी बताया गया कि इतना खर्चा नहीं आता। अगर फर्ज कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, उन्हें कहेंगे मुझे तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है कुछ, तो मैं अपने रूटीन टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो किसी भी बल्कि आर्मी वाले वो जो है वो आप तो फ्री है आप लोगों को, फ्री है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी CMH नहीं गया, अगर जाता हूँ तो सिर्फ ये टेस्ट करवाने। तो अगर फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है 5-6 हजार, बहुत ज्यादा खर्चा भी आए तो मेरे 5-6 हजार में ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये है कि आप अपनी कुछ चीजों में जो आप खर्च करते हैं उनको बचा के तो अपने लिए रखेंगे, मैंने 6 माह के बाद टेस्ट करवाने हैं अपने। ये भी जरूरी है कि हमारी कोई लैब शैब कोई नहीं है, ये बता दो। हमारी नहीं है, हम आपको वैसे बता रहे हैं ताकि आपके लिए ये जरूरी चीज है। अच्छा अब हम आते हैं, लैब वालों का फायदा हो जाएगा। हाँ, अब हम वो दुआएं देंगे हमें, लेकिन ये है कि आप भी हमें दुआएं देंगे क्योंकि आपका भी फायदा इसमें है। अब टेस्ट की तरफ आते हैं कि कौन कौन से वो टेस्ट है। सबसे पहले जो टेस्ट है वो आपका जो ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, जिसको ब्लड CP कहते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना ब्लड CP करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सेल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर वो कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, कौन कौन से सेल्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप, हाँ, इसमें डिटेल में जाना कि वो आप हाँ, इसमें 12-14 चीजें होती हैं। फिर HB आपकी जो है हीमोग्लोबिन, जो आपकी बॉडी के अंदर उसका बहुत बड़ा फंक्शन है। अब आपको हम ये बताते हैं, यानी कि सादा लफ्जों में बताऊंगे ये ताकत है आपके अंदर, खून की मिकदार, ये ताकत है खून के अंदर आपके अंदर कितना है। और कुछ लोगों का मतलब वो जो लिमिट है अगर उससे नीचे हो तो फिर आप वो चीजें लेना शुरू हो जाएं जिससे खून बढ़ता है। बिल्कुल, जैसे हमारे मुल्क में ये है कि 12 से जो है 16 तक लेडीज में है, इसी तरह से मेल में जो है वो 14 to 18 तक है। तो मतलब मुख्तलिफ इसमें रेंजेस वो बताई गई हैं, लेकिन ये कि ये है अगर 12 से कम होती है तो इसका मतलब है ये आपका अलार्मिंग साइन है, आप केयर करना शुरू कर दें। बल्कि एक दफा ये हुआ कि स्पेशली वो है हमारे माए बहने जो मतलब इन फैमिली वे में है, वो आर प्रेग्नेंट, और उनके लिए बड़ा जरूरी है कि इट शुड बी मोर देन 12। वो अगर 7, 8, 9 पे होंगे फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त लोगों को आता है तो दे कैन मतलब उनका जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को फीड करा रही है, दूध पिला रही है, उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी HP को 12 से ऊपर ही रखें। फिर ये कि प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली इस तरह के केसेस देखने में आए, बल्कि एक केस बहुत बड़ा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसने मुझे कॉल की, हमारे पास वो काम करता था लड़का, तो उसने कॉल की कि जी मेरी मिसिस की HB जो है वो <5 है। तो मैंने उससे कहा कि पागल पहले टेस्ट नहीं करवाया कभी, वो हमसे काफी दूर था, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहबा पता नहीं चला अचानक से मतलब इतनी कम हो गई। अब प्रेगनेंसी के दौरान अब वो बच्चा भी है, मतलब फीटस भी है और माँ भी है, दोनों बच्चा रिस्क पे है। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है लोगों में, हमारा ये है इसलिए है कि मैं आपको बताऊं कि वी वांट टू गिव यू अवेयरनेस। हम आपको एक अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं, एक आपको, ताकि आपको पता हो कि ये चीजें हमने करनी है, करवानी है। तो इसके लिए HB बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका खून जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शन जो है वो आपके ठीक रहते हैं, बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट आते हैं यूरिन RE।
जिसमें रूटीन एग्जामिनेशन होता है आपके यूरिन का। उसमें ये है कि आपका पता चलता है कि आपके यूरिन के अंदर कहीं प्रोटीन की मिकदार ज्यादा तो नहीं है, अब कहीं कोई किडनीज का मसला तो नहीं है। बहुत सी चीजें जो है ना आपके यूरिन आर से आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, बहुत से प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। फिर जी हम मेन एक बड़े टेस्ट की तरफ आते हैं जो और यूरिन आरी का नॉर्मली लोग कहते हैं कि गो अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल मतलब है आप जब फर्स्ट आपने वो तकरीबन करना है सारे तो वॉशरूम टेस्ट आप जाना है फास्टिंग में ही तो करवाएं। फास्टिंग में जाएं, और हाँ इसमें भी अर्ली इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट आपका है वो दें आप। जी वो जो है तो उसमें जो है वो क्योंकि सारी रात का आपका वो रहता है तो एक्चुअल रिपोर्ट है वो फिर आपके सामने बिल्कुल। आ जाती है। अभी हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल की। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल क्या, इससे पता चल जाएगा कि आपका हार्ट हेल्दी है। ठीक है, आपकी जो ब्लड है उसके अंदर लिपिड्स नहीं है ज्यादा, उसके अंदर फैट नहीं है ज्यादा। उसके अंदर ये कि एक तो आपको कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा, ट्राइग्लाइसराइड का पता चल जाएगा कितनी अमाउंट है, एलडीएल का पता चलेगा, एचडीएल का पता चलेगा। अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल जी जो है वो दोनों जो है, और विडाल जो है वो आपके कंप्लीट एक पिक्चर आपके हार्ट के रिलेटेड आ जाएगी कि आपका हार्ट जो है वो सेफ है, किसी किस्म का उसको हार्ट अगर अटैक। खुदा न खासा प्रॉब्लम है कोई है तो उसमें हाँ मतलब है आप लोग वो जो खून पतला वो करने वाली हम चीजें बताते हैं, अगर वो समझे सारी गाढ़ापन आ गया तो वो इस्तेमाल करें। ये सब गोल है उसको जनाब, छिलके को आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बाकी जो चीजें हमने बताई हैं वो आप लोगों को कावे शावे बताए हैं वो आप लोग इस्तेमाल करने चाहते हैं तो उसके बाद जाए 15-20 दिन महीने के बाद देखेंगे आप लोग फिर भी नॉर्मल हो लेवल हो जाएगा जाएगा, नॉर्मल होगा। जी। तो इसके बाद हम चलते हैं जी आरएफपी की तरफ। रीनल फंक्शनल टेस्ट है जो जो आपके गुर्दों के लिए होता है कि गुर्दों की कोई बीमारी तो नहीं है, उसके अंदर जो है कोई प्रोटीन तो नहीं है। पूरा रेनल सिस्टम जो है आपका जो है स्टार्टिंग फ्रॉम गुर्दे और गुर्दे नीचे जो है जितना भी है वो सारे उसमें आपके आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्रिएटिनिन आ जाएगी उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे जो हैं वो सेफ हैं। ठीक है, और अगर कोई छोटा मोटा होता भी है मसला तो वो आपका आप मेडिसिन लें या फिर हर्बल ट्रीटमेंट जितना भी है वो करें, आप क्योर हो जाएगा। फिर हम जी लीवर फंक्शनल टेस्ट की तरफ आते हैं, आपके लीवर का, क्योंकि अब सारे वाइटल ऑर्गन जो है ना वो आपके इससे पता चल जाएगा कि जैसे लीवर फंक्शनल टेस्ट हम आप करवाते हैं तो आपके लीवर के मतलब उसकी जो हेल्थ है उसका आपको पता चल जाएगा क्या है उसमें। एएलटी या आप एएलटी ये कि जिन लोगों को जॉन्डिस होता है या कुछ उसमें मिकदार उसकी बढ़ जाती है नॉर्मल रेंज इसकी। इवन हेपेटाइटिस का आपको पता चल जाता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब आप लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस का भी आपको वो थोड़ा सा होता है, जो 2 दिन के बाद आपको कल्चर करते हैं उसके ब्लड को, उसके बाद आपको देते हैं तो वो भी आ जाता है। बाकी अगर आप अल्ट्रासाउंड लीवर का करवाते हैं उसमें भी आ जाएगा जी फैटी लीवर है कितना है किधर है। तो एब्डोमेन पूरा बल्कि करवाएं इसका जो वो जो एब्डोमेन का पूरा करवाएं जिसमें नॉर्मली स्कैन कराएं, पूरा जो स्कैन होता है वो करवाएं अल्ट्रासाउंड में। ये हर एक चीज उसमें आपके गुर्दे भी आ जाएंगे, आपका जो है वो लिवर भी आ जाएगा, ये पूरा जो सिस्टम है बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या पूरा पेट का जो है। और अगर कोई फाइब्राइड्स हैं किसी के अंदर वो जो होती हैं रसोलियां वगैरह हैं उसका भी वो चेक हो जाता है, पता चल जाता है। तो काफी सारी चीजें स्टोन से अगर आपके किडनीज में स्टोन है, अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है तो वो पता चल जाता है कि अब बहुत ये इसका ये फायदा है कि आप अर्ली स्टेज पे सारी चीजें जो है वो उधर से ओवरकम हो जाती है, उधर से आप ठीक करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर मैं कहता हूँ कि इसका तो आप घर में रखें, कोई इतनी महंगी है 2000-2500 रुपए की एक वो चीजें आ जाती हैं। शुगर का भी कोई इतनी बड़ी अंग्रेजी नहीं है, वो अंग्रेजी चीज नहीं है, आपने सिर्फ पेन लगानी है उसको करना है और एक स्ट्रिप सी होती है उसको लगा के आप डालें तो वो जो होता है। हम ये करते रहते हैं, मैं बताऊँ हम जब भी थोड़ी सी ज्यादा बात स्पेशल मैं करता हूँ कि आम शाम ज्यादा ये वो खाना कभी स्वीडिश के मिठाई वगैरह ये वो तो फिर मैं कर लेते हैं हम लोग के यार, अगर वो समझता हूँ मैं कि ये 100 से ऊपर क्रॉस कर रहा है जा रहा है थोड़ा तो हम वो चीजें कम कर देते हैं जिसकी वजह से जाए, और बाकी एक्सरसाइज ये वो थोड़ी ज्यादा करते हैं फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर आपका वो आप घर में कभी कभी देख लें, रूटीन ना बना लें। अगर आप समझते हैं कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी ब्लड विजन हो रही है, जो हमने आपको सिम्टम्स बताई थी ब्लड प्रेशर वाली वो वीडियो आप देखें तो उसके अंदर आपको कोई ऐसी कोई वो जो है सिम्टम्स आ रही है, आपके प्रेशर आ रहा है कुछ तो फिर आप उसको वो बीपी चेक कर लें, हो सकता है हाई हो तो फिर हाई का जो है वो फिर आगे आप लोग यू कैन लो। और अगर फौरन तौर पे आप लोग करते हैं कि जी मैंने क्या क्या करना है तो बेस्ट इज टू यूज टू डू द एक्सरसाइज एंड डू विद द हर्बल मेडिसिन आई टेल यू। और दूसरा ये कि वो कहते हैं ना कबूतर के लिए कि वो आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली से बचेगा नहीं, तो ये आंखें बंद कर देने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़े किसी जो है ना वो खतरे को आप बम फटने वाला है। तो इसलिए ये जो जितना भी होता है ना वो चंगा भला बंदा सोया हुआ था और सुबह वो तो वह मिला है। देखें किस्मत में जो होता है वही है, लेकिन वो बदल नहीं सकता। लेकिन ये है कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और रखना चाहिए भी।
ठीक है, जिस बिफोर द तरह एक्सप्लोजन टेक प्लेस हाँ, यू हैव टू बी तो केयरफुल। ये अचानक से कुछ भी नहीं होता, इतना बड़ा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। हम आस्ता आस्ता आगे हम आपको बताते जाएंगे। आपके हार्ट के मसल्स, आपके जिगर के जो सेल्स हैं, आपके किडनीज का जो सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतने जल्दी कोलैप्स होने वाला नहीं होते, नहीं जी। होते। तो आपको सिर्फ केयर करनी पड़ती है और ख्याल रखना पड़ता है इसका। तो कॉट इट शॉर्ट यही है जी कि लुक आफ्टर योरसेल्फ, life is once, and you have to make your life comfortable, that is more important. And I tell you कि आप you must do this, जो डॉक्टर साहब ने आज बताए हैं। कभी कभी जाएं आप उधर जाके तो अपने टेस्ट करवा लें, उसके बल्कि अलावा आज ही जाएं, मैं तो कहती बल्कि सुबह उसका उठें जो है और ना जाएं। उसका अपने टीथ का एग्जामिनेशन हाँ। वो भी करवाएं, वो भी बड़ा जरूरी है। गले का, टीथ का, ENT जिसको हम बोलते हैं, वो भी चीजें आप लोग चेक करवाना बिल्कुल। चाहिए जो है। तो अगर बाकी किसी को घर कोई के अंदर जो है हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो स्पेशली ये करें कि अपने बॉडी का खुद भी एग्जामिनेशन करें, कहीं को गिल्टी विल्टी तो नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा। ये बेसिकली ये कैंसरस भी हो सकती हैं, कुछ भी बहुत dangerous चेस्ट में जो गिल्टियां होती हैं, बन रही है, जी, कोई पता breast नहीं lumps है, जो उसको होती नहीं होता। तो जब वो बिल्कुल उस वक्त पता चलता है जब वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं, और या फिर जब वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो फिर उस वक्त जो है वो क्योरेबल नहीं होता हमारे मुल्क में। तो उसका ये है कि जो ही ये शुरू हो रहा है, आप लोग खुद अपना भी एग्जामिनेशन करें, अपना देखें, और अगर कोई ऐसा मसला हो रहा है तो देन यू कैन गो टू द डॉक्टर और यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, जिस तरह आप करना चाहें। तो आज के लिए इतने जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।